नमस्कार सबको, प्यार भरा जय जिनेन्द्र। आज हम महाराष्ट्र का जैन धर्म, इसके ऊपर थोड़ी बात करने वाले हैं। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र उत्तर और दक्षिण के बीच का एक सांस्कृतिक ब्रिज है, पुल है। और जो साउथ और नॉर्थ में वैचारिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, जो आदान प्रदान हुआ है, उसके बीच महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। दुर्भाग्य से हमें ईसा पूर्व 4वीं-5वीं सदी से पहले का इतिहास सिर्फ पुरातत्व से मिलता है। लिखित रूप से वो इतिहास हमें नहीं मिलता, मगर जो इतिहास मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी, जो सबने समझ लेना चाहिए, ऐसा वो इतिहास है। महाराष्ट्र में पुरातन जमाने में 30-40 हजार पहले से पॉलिनेशियन हो, अरब हो, इजिप्शियन हो, रोमन हो, ये समंदर किनारा होने की वजह से बाहर से काफी संस्कृति आई। हमारे देश की जो संस्कृति थी, समन संस्कृति, वो काफी समय पहले, इतिहास से भी ज्ञात, इतिहास से पहले से भी यहाँ हुई हो सकती है, क्योंकि वरना जैन धर्म का यहाँ प्रचार प्रसार नहीं होता था। इतिहास बताता है पहली बार ईसा पूर्व 3री सदी में भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन अनुयायी दक्षिण आए, अर्थात वो महाराष्ट्र से होके गए, उज्जैनी से वो निकले थे। महाराष्ट्र ये उनका पहला पड़ाव था। और महाराष्ट्र में तब से ही जैनों का एक अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। ये बात ध्यान में रखिए कि दक्षिण में बौद्ध धर्म आने से पहले यदि पहला कोई उत्तर का धर्म आया होगा तो वह है जैन धर्म। महाराष्ट्र में हमें सबूत मिलते हैं। ईसा पूर्व 2री सदी का एक शिलालेख लोहगढ़ में मिला है। लोहगढ़ फोर्ट के पास जो गुम्फाएं हैं, वो गुम्फाओं में वो लेख मिला है। और वो लेख की शुरुआत ही नमो अर्यांतानम यानी नमोकार मंत्र के पहले वाक्य से शुरू होता है। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन साउथ में आए, उनमें से काफी लोग महाराष्ट्र में बस गए थे, इसका ये सबूत है। और ये जो लोहगढ़ की गुम्फा है, वो जो पुरातन व्यापारी मार्ग है नाणेघाट से जाने वाला, उस रास्ते पर ही पड़ता है। फिर हमें जो कई मराठी ग्रंथ, महाराष्ट्री प्राकृत में लिखे हुए कई ग्रंथ हमें मिलते हैं जो महाराष्ट्र में लिखे गए। अंगविद्या हो, पौमचर्य हो, वासुदेव हिंदी हो, ऐसे कई ग्रंथ का लेखन महाराष्ट्री प्राकृत में हुआ। यानी कि मराठी भाषा को, आज की जो मराठी है, उसकी समृद्धि में बहुत बड़ा हाथ जैनों का रहा है। हम जैसे आगे आते सातवाहनों के जमाने में, ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर ईसा के बाद 220 तक, उनके जो शिलालेख मिलते हैं उसमें पता चलता है कि उन्होंने जैन मंदिरों को और गुम्फाओं को काफी मदद की थी, दान दिया था, और वो आज हमें प्राप्य है। बाद में हम 7वीं-8वीं सदी में जब आते हैं तो राष्ट्रकूटों का साम्राज्य था। राष्ट्रकूट तो जैन धर्मी थे, इसलिए महाराष्ट्र में जैन धर्म का फैलाव इतना बड़ा हो गया कि शिवलीलामृत नामक एक हिंदू ग्रंथ में साफ साफ लिखा गया है कि आदि शंकराचार्य के जमाने में यहाँ काफी संख्या में जैन बसते थे, जैन साधु बसते थे। ज्ञानेश्वरी में भी जैन साधुओं का जिक्र हुआ है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सबूत है। अगर हम गुम्फाएं देखेंगे तो एलोरा में जैन गुम्फाएं हैं। उसके बाद
हमें गुम्फाएं मिलती है, मांगी तुंगी में मिलती है, अंकाई टंकाई में मिलती है, धाराशिव में मिलती है, तेर में मिलती है। तो काफी जगह गुम्फाएं हैं। और पुरातन मंदिर जो है वाई, ये जो पुणे से बहुत ही नजदीक है, वहां जैन जैन मंदिरों की काफी तादाद में अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां तक कि एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है जो जैन सरस्वती के बारे में जिक्र करता है, उसकी वंदना करता है, यानी कि जैन सरस्वती का मंदिर वहां था। और वो जो काव्य है उस शिलालेख में, वो कहा जाता है कि पुष्पदंत जो जैन महाकवि था उसकी शैली में ही वो लिखा गया है। इसका मतलब वो 8वीं सदी का है। अगर हम सांगली डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहां की कुंडल राजधानी जिनकी थी चालुक्यों की, वो भी जैनों के, वो जैन राजा थे और उन्होंने सांगली या वो जो सारा उनके जो राज्य था उसमें जैन धर्म को काफी प्रतिष्ठा दी। कुंडल में इतने जैन मंदिर थे कि वो जैनों का एक जमाने में तीर्थ क्षेत्र हुआ करता था। अभी हाल ही में सांगली जिले में 1 साल पहले एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो जैन शिलालेख है। एक गांव जैन व्यापारियों ने दान दिया था अकाल के कारण, उसका सारा जिक्र उसमें हमें मिलता है। इसका मतलब यह हो गया कि पश्चिम किनारे से लेकर विदर्भ तक जैन धर्म का एक जमाने में काफी फैलाव हुआ था। जैन धर्म आम लोगों में काफी पॉपुलर था। कई साधु साध्वी तपस्वी इस समाज से आए और उन्होंने साहित्य रचना भी बहुत बड़े पैमाने पर की। ये एलोरा की जैन गुफा है, वो सबको मालूम है कि काफी महत्वपूर्ण है धार्मिक दृष्टि से भी, क्योंकि वो राष्ट्रकूटों के जमाने में बनाने का काम उसका शुरू हुआ। राष्ट्रकूटों ने जैनों को राजाश्रय दिया था। देवगिरी जो है, देवगिरी का किला जो बहुत फेमस है, 12वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने उधर आक्रमण किया था, जैनों का एक मंदिर जो देवगिरी की तटबंदी है किले की, उस तटबंदी में दबा हुआ एक जैन मंदिर भी मिला है। यहां तक कि एक ऐसा सबूत मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जैन साधुओं को, आचार्यों को एक उसके दरबार में प्रतिष्ठा भी दी थी, उनको दिल्ली बुला के उनका सम्मान भी किया था। ऐसे भी इतिहास में जिक्र हमें मिलते हैं। मगर 14वीं-15वीं सदी के बाद महाराष्ट्र से जैन धर्म की प्रबलता थी, कमजोर हो गई। उसके काफी कारण है। एक तो वारकरी संप्रदाय जो वैदिकों ने जानबूझकर फैलाया, तो काफी लोग वो उसमें चले गए। कोई वीरशैव पंथ में चले गए, कोई महानुभाव पंथ में चले गए, और एक लोक धर्म जो था हिंदू धर्म का एक हिस्सा, उसकी तरफ वापिस वो आकर्षित हुए। क्योंकि कहते हैं कि जैनों के जो बाद में बहुत धीरे धीरे धर्म नियम बहुत कठोर बनते गए, वो आम लोगों को झेलने की मानसिक तैयारी नहीं थी या शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने जैन धर्म से जुदा होने का फैसला लिया। दूसरा कारण राजनीतिक भी है, आर्थिक स्थिति भी है समाज की, क्योंकि अकाल बहुत पड़े। आपको 10वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक लगभग 250 बहुत बड़े अकाल महाराष्ट्र में हो गए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और एक ढंग से समाज जीवन में बहुत खलबली मच गई और एक धार्मिक आध्यात्मिक स्थित्यंतर आ गया और भक्ति मार्ग ने एक जगह ले ली। ऐसा हम इतिहास में जब झांकते हैं तब देखते हैं। कोल्हापुर जिले में भी जैन धर्म का बड़ा बोलबाला था। अंबा अंबिका यक्षी का पूजन होता था। कुछ दावा करते हैं लोग कि आज का जो अंबाबाई का कोल्हापुर का मंदिर है वो मूल रूप में जैनों का ही था। वो अभी ये उथल पुथल जो धार्मिक हो चुकी, जैनों के हाथ से काफी छूट गया, जैन धर्म सिमट गया और एक मर्यादा में रह गया। ये भी हमें इतिहास में देखने से मिलता है। मगर
जैन धर्म के विकास में महाराष्ट्र का योगदान बहुत बड़ा रहा है। जैसे वीरचंद गांधी हालांकि गुजरात के थे, मगर वो बंबई आके उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी जैन धर्म के पाठ सिखाए, उन्हें जैन धर्म की तरफ उनके लगभग वो गुरु ही बन गए। तो ये जो बात है, ये बात पता चलती है हमें कि जो वीरचंद गांधी जी ने जैन धर्म को अमेरिका तक धर्म संसद में, दुनिया की जो पहली धर्म संसद हुई थी वहां तक वो धर्म को लेके गए। काफी विद्वान हुए, आज भी हो रहे हैं। जैन धर्म को मराठी में काफी किताबें हैं, लिखी गई है, लिखी जा रही है। तो जैनों का एक सामाजिक आकर्षण जो है आज भी कम नहीं हुआ है। क्योंकि एक बात यह है, जैनों की महत्वपूर्ण बात, ये स्थानिक लोगों में इतने अच्छे ढंग से घुल मिल गए हैं कि वो जैन है ये बताने पर ही पता चलता है, उतनी उनकी संस्कृति मराठी बन चुकी है। भले उनके आचार व्यवहार कर्मकांड वो जैन ही रहे हैं, वो तो स्वाभाविक है, मगर आम जीवन में वो अपना अलगत्व दिखाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए जैनों में और बाकी धर्मों के लोगों में, वैदिकों में हो या हिंदुओं में हो, कभी झगड़े नहीं हुए। वैदिकों ने, आपको पता है क्या शुरू कर दिया था, हिंदू को भी हमारा है, जैन भी हमारे है, बौद्ध भी हमसे ही पैदा हुए हैं, ऐसा एक प्रचार जो कर दिया, उसका असर जैसे हिंदुओं पे पड़ा है बुरा असर, वैसे जैनों पर भी पड़ा है। आज भी जैन वैदिकाश्रयी काफी पैमाने पे बन चुके हैं, महाराष्ट्र के भी। तो ये जो प्रभाव है वैदिकों का जैन धर्म का ऊपर, वो निकालने का काम आज महाराष्ट्र में सबसे बड़े पैमाने पे हो रहा है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। महाराष्ट्र में पुरातन मंदिर, जैसे कि नासिक के पास, नासिक से लगभग 16 किलोमीटर पर 15-16 ध्वस्त अवशेष है जैन मंदिरों के। आज उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। यहां तक कि महाराष्ट्र में जैसे वाई में हो, सांगली डिस्ट्रिक्ट में हो, जो मंदिर है जो जैनों के ही है, इसके भक्कम सबूत है, उसकी तरफ ध्यान न होने की वजह से वो दिन ब दिन वो अवशेष खराब होते जा रहे हैं। क्योंकि वो खुले में पड़े हैं। भगवान महावीर की प्रतिमा हो, पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा हो, आज धूप पानी में खराब हो रही है, उसकी तरफ मगर हमारा ध्यान नहीं है। हम जो चुरा लिया गया है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो हमारा मगर है ही उसकी तरफ जैनों का जितना ध्यान जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है। तीसरी बात है जैन धर्म के अध्ययन की। हजारों ग्रंथ जैनों ने लिखे, महाराष्ट्री प्राकृत में लिखे। मैंने जैसे कहा कि महाराष्ट्री भाषा को, मराठी भाषा को एक शब्द से वैभव संपत्ति देने में जैनों का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। वो ग्रंथों को मराठी में लाने का, उनके अनुवाद करने का भी काम अभी शुरू हो गया है। क्योंकि आम लोगों को जैन धर्म के, महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हजारों अवशेष महाराष्ट्र भर बिखरे पड़े हुए हैं, उनका सर्वेक्षण करने की जरूरत है। क्योंकि हमें पता है राष्ट्रकूट जैन थे, चालुक्य जैन थे, शिलाहार के भी 1-2 वंश जैन थे, और यहां तक कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे मुसलमान शासक ने, जिसे क्रूरकर्मा कहा जाता है, उसने जैन धर्मों की प्रतिष्ठा कायम रखी, उन्हें सम्मान दिया अपने दरबार में। मगर वो इतिहास जो है, वो इतिहास सामने लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो महाराष्ट्र के जो जैन्स है, वो जैनों को हमारा धरोहर क्या है, हमारी परंपरा क्या है, और वो कैसे कैसे बदल गई। जैसे भट्टारक संप्रदाय है जो दक्षिण से महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र में भट्टारक जो जैनों का एक संप्रदाय है, वो एक जमाने में काफी पॉपुलर था। यहां तक हम कह सकते हैं कि 8वीं-9वीं सदी में महाराष्ट्र का मुख्य धर्म जैन धर्म ही बन चुका था। मगर हमें यह भी खोजना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि जो स्थान जैनों ने समाज में पा लिया था, वो स्थान धीरे धीरे उसका अवकाश कम होता गया और जैनों की संख्या कम होती गई, और आज जैनों की संख्या काफी कम हुई।
इसके लिए कुछ कट्टरतावादी जैन भी जिम्मेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में कट्टरतावाद कभी जीवित लंबे समय तक नहीं रहा है, हमने इतिहास की तरफ देखा तो हमारे ध्यान में आ जाएगा। हमें कट्टरतावादी या कर्मकांडी बहुत ज़्यादा होने से वो धर्म का ही नुकसान होता है। जैन धर्म की महत्ता उसके तत्वज्ञान में है, और वो तत्वज्ञान लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जाना ये समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र की जैनी बहुत जागरूक है, वो धर्म में जो कुपरंपराएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उन्हें दूर करने की जी जान से कोशिश करते हैं। जैसे कि दादा भगवान दास ट्रस्ट ने नमोकार मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, वासुदेवाय वगैरह वगैरह जोड़कर नमोकार मंत्र की जो असली महत्ता और तत्वज्ञान की जो ऊंचाई है उसको घटाने की कोशिश की है। मगर उसकी तरफ आवाज उठाने वाले हम महाराष्ट्रीयन थे, ये भी आपने सबने ध्यान में लेना जरूरी है। मैंने तो आर्टिकल्स भी लिखे थे शुरू में इसके खिलाफ, क्योंकि शिव जी को वंदन करना बुरी बात नहीं है, वासुदेव को वंदन करना बुरी बात नहीं, मगर नमोकार मंत्र के साथ उन्हें जोड़ देना, ये क्या हो गया कि जैसे कि आपके पास रेशम का वस्त्र है, उसके ऊपर आप दूसरे टुकड़े उसे जोड़ रहे हो और उसकी शोभा, उसकी महत्ता कम कर रहे हो, ऐसा उसका मतलब होता है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। महाराष्ट्र देखिए, जैन साधुओं की, लेखकों की और आचार्यों की हमने संख्या अगर निकाली शुरू से, तो वो इतनी बड़ी बन जाएगी कि हमारे संतों की जो परंपरा हम कहते हैं महाराष्ट्र में है, वो संतों की संख्या उसके सामने बहुत ही कम है। ये जैनों को मालूम होना चाहिए, जैनों ने समझ लेना चाहिए, और महाराष्ट्री प्राकृत में जो साहित्य है उसे आज की मराठी में लाना चाहिए। वो लाया नहीं तो ये जो परंपरा है, ये जो धरोहर है, ये लोगों के सामने आएगा नहीं, और आम लोगों को भी वो समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद मित्रों। आप महाराष्ट्र को एक कह सकते हैं कि एक भारत का वो जैन धर्म का एक मध्य बिंदु है, और सबसे पुराना शिलालेख महाराष्ट्र में जो मिलता है वो जैनों का ही है। यहाँ तक कि आज की मराठी में जो चामुंडराय करविले, जो गोमटेश्वर का जो पादपीठ पर लेख लिखा गया है, वो भी जैनों का ही है। तो जैनों का महाराष्ट्र के विकास में, संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है, मगर ये योगदान आज की पीढ़ी को बताने की बहुत बहुत आवश्यकता है। ये काम सबको मिलकर करना पड़ेगा, इकट्ठा आना पड़ेगा, और ये काम आज नहीं तो कल जरूर होगा, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद।